हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गिग्स आइडिया। एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, रिवर्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें गंगा का सोर्स जानना है कि गंगा बनता कैसे है। गंगा का सोर्स जानने के लिए आपको दो नदियां याद रखनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आपको दो रिवर्स याद रखने होंगे, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा एंड भागीरथी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको आराम से समझ आएगा। यही दो रिवर्स मिल जाते हैं कहाँ पे? देवप्रयाग पे। कौन कौन मिल जाता है फिर से पढ़ेंगे। अलकनंदा एक रिवर है, ये मिल जाता है भागीरथी रिवर को कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। और इसके आगे, देवप्रयाग के आगे ये जब मिल जाते हैं, इन दोनों का नाम पड़ जाता है गंगा, क्योंकि ये एक ही बन जाते हैं। तो देवप्रयाग के आगे गंगा रिवर फॉर्म हो जाता है, गंगा रिवर बन जाता है। आपने प्रयाग्स का नाम सुना ही होगा, 4 प्रयाग्स का नाम, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अलकनंदा को भागीरथी से पहले एक दो रिवर ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले धौली गंगा इसको ज्वाइन करता है। धौली गंगा रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, उत्तराखंड में जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्लड की वजह से तबाह हो गया, तो वहाँ पे डिज़ास्टर हो गया। तो यही धौली गंगा इस अलकनंदा को मिलता है विष्णु प्रयाग पे। हो गया पहला प्रयाग। एक और नदी है पिंडर गंगा, जो इस अलकनंदा को कहाँ पे मिलता है? कर्णप्रयाग पे। कर्णप्रयाग पे। दैट मीन्स अलकनंदा और पिंडार गंगा कहाँ पे मिलते हैं? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पे मिलते हैं? विष्णु प्रयाग पे। विष्णु प्रयाग पे। इसी तरह एक और नदी है मंदाकिनी, जिसका दूसरा नाम क्या है? काली गंगा। काली गंगा ये कहाँ पे मिलती है अलकनंदा को? रुद्रप्रयाग पे। ये मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ। केदारनाथ भी आप लोगों ने सुना होगा। ये भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती है गौमुख ग्लेशियर से, जो कि गंगोत्री माउंटेन पे है। भागीरथी का सोर्स आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि गंगा का सोर्स क्या है? गंगा का सोर्स है गंगोत्री, और आप लोगों ने यही सुना होगा। तो दैट मीन्स मेन रिवर, मेन नदी जो है गंगा की, वो कौन है? भागीरथी। इसी भागीरथी का सोर्स क्या है? गौमुख ग्लेशियर इन गंगोत्री माउंटेन। अलकनंदा का सोर्स क्या है? बद्रीनाथ के आगे एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर, वहां से अलकनंदा निकलती है। तो होप आपको गंगा का सोर्स समझ आया होगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी जो अब हम पढ़ेंगे, उनमें से एक ट्रिब्यूटरी होगी यमुना। उसी यमुना का सोर्स मैंने यहाँ पे दिखाया है, यमुनोत्री। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जिस तरफ गंगा जा रही है, आप मान लीजिए ये एक इंसान है, ये इस तरह स्विम कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यहाँ से होगा, राइट हैंड यहाँ से होगा। तो यही मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये गंगा है, ये इसका राइट हैंड साइड है, तो यहाँ से आएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ से निकलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम इसी लेफ्ट साइड को देखेंगे, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। सबसे पहले नदी है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? लेसर हिमालय से, उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए सबसे पहले मैप ही देखते हैं कहाँ पे रामगंगा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो। ये है गंगा, ये जो स्काई ब्लू कलर है ये है गंगा, ये वाला एरिया, ये है गंगा। इसी की पहली नदी है रामगंगा। ये रामगंगा के बाद है गोमती। गोमती के बाद क्या है? गागर, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाई है। गोमती गागरा के बाद है राप्ती, जो कि ट्रिब्यूटरी है एक्चुअली किसकी? गागरा की, यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी।
घाघरा के बाद क्या है? घाघरा के बाद है बागमती, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने बनाया है बागमती। बागमती के बाद है कोसी। इस कोसी की एक ट्रिब्यूटरी है उरन। ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इन्हीं को हमें आज देखना है। एक नज़र राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे भी डालते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन हमें डिस्कस क्या करना है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। मेन रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, यमुना। यमुना की एक यहाँ से नदी निकलती है घाघर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये कि सरस्वती का ओल्ड कोर्स है। यमुना की भी कुछ अपनी ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें मेन ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दानसन, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। किसकी? यमुना की। और एक और ट्रिब्यूटरी है बानस। गंगा की राइट साइड से और ट्रिब्यूटरीज है साउथ साइड से, यह है सोन, सोन से आगे तोन, सोन के आगे पुनपुन, फिर फाल्गु, बद्दर, बद्दर के आगे बाड़वा। और गंगा जब आगे जाके चलता है तो गंगा दो रिवर्स में डिवाइड हो जाता है। एक रिवर बन जाता है यहाँ से, जो कि आप लोगों ने सुना होगा फरक्का बराज, जो कि वेस्ट बंगाल में है। फरक्का बराज गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक नदी निकलती है हुगली और आगे जाके कहाँ पे चली जाती है? वेस्ट बंगाल में, मेन नदी गंगा की, जहाँ पे इसको पद्मा बोला जाता है। तो फरक्का बराज पे गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरी हमें याद रखनी है। कौन सी नदी? हुगली रिवर। ये ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। यानी कि यहाँ पे गंगा डिवाइड हो जाता है। यहाँ से गंगा की एक नदी इधर जाती है और दूसरी नदी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जब पहुँच जाती है इसको पद्मा बोला जाता है। हुगली रिवर सीधे डायरेक्टली वेस्ट बंगाल से कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये था मैप पे किसका? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा का, फिर से आप देख सकते हो। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। गंगा का सोर्स हमने, राम गंगा का सोर्स हमने क्या देखा? लेसर हिमालयाज। और गंगा को ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट, जो कि 400 से निकलती है। फ्रिंजेस ऑफ तराई रीजन आपने पढ़ा ही होगा, तराई, खदर, बंगर आपने सुना होगा। तो तराई रीजन यूपी से पीलीभीत जगह से ये राइज हो जाती है। इसकी लेंथ है 450 किलोमीटर। और ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? सैदपुर, गाजीपुर, यूपी में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस गोमती रिवर पे कौन सा शहर है? लखनऊ। कौन सा शहर है? लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको याद रखने हैं। इसके बाद है घाघरा। घाघरा का सोर्स क्या है? नेपाल। नेपाल, ये जो घाघरा है ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये गंगा प्लेन्स को कहाँ पे एंटर करती है? बहरीच, यूपी में। और गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? सरन, बिहार में। तो घाघरा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राप्ती। ये कहाँ से निकलती है? तराई रीजन ऑफ नेपाल से। और घाघरा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? ऑन द बॉर्डर्स ऑफ गोरखपुर एंड दियोरी डिस्ट्रिक्ट्स। घाघरा के बाद है गंडक। घाघरा के बाद क्या है? गंडक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी नेपाल से निकलती है। नेपाल में जो हिमालयाज है बिटवीन धौलीगिरी एंड माउंट एवरेस्ट, उन्हीं हिमालय से ये गंडक निकलती है। ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये गंगा को मर्ज कहाँ पे करती है? सोनपुर, जो कि एक टाउन है अपोजिट टू पटना। फीड्स त्रिवेणी कनाल। ये त्रिवेणी कनाल कहाँ पे है? ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है। दोनों कंट्रीज का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसी त्रिवेणी कैनाल को कहाँ से पानी आता है? गंडक से। गंडक के बाद हम बात करते हैं बागमती। ये नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन बस इतना याद रखना है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बागमती, जो कि नेपाल से निकलती है शिवपुरी रेंज से। ये कहाँ, बिहार कहाँ पे एंटर करते हैं, यानी कि इंडिया कहाँ पे एंटर करता है? शोरवती विलेज इन सीतामढ़ी, सीतामढ़ी इस जगह से बिहार में एंटर हो जाती है। बागमती के बाद हमें डिस्कस करना है कोसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से निकलती है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जो चोटियाँ हैं उनके बीच जो हिमालयाज है, जो कि ट्रांस हिमालयाज है, उन्हीं से ये कोसी निकलती है। इसको सारोआ बिहार भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सारो ऑफ बंगाल कौन सी नदी है। ये गंगा को जॉइन कहाँ पे करता है, मनिहारी पे। और इस कोसी रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, ओरुन रिवर। इस ओरुन रिवर पे नेपाल एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट को डेवलप कौन करेगा, सतलुज निगम लिमिटेड, यानी कि इंडिया की एक कंपनी। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।